Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is endoplasmic reticulum. जो आज ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो है न्यूक्लियस को और प्लास्टिड को। आज हम ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये भी एक ऑर्गेनेली है। अगर इसे हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल। इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल। ये एक नेटवर्क है, ये जाल है। कौन सा जाल है? इंटरकनेक्टेड चैनल। इंटरकनेक्टेड चैनल ये एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। अब ये इंटरकनेक्टेड चैनल क्या होते हैं कि अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल। कि ये आपस में एक जो है बिखरा हुआ जाल है ट्यूब्स का। कैसे है? अगर हम जो है सेल के अंदर इसकी डायग्राम को बनाएं तो ये एक सेल है हमारे पास और ये उसका न्यूक्लियस है सेल के अंदर। तो ये इस तरह हमें जो है इनकी अपीयरेंस हमें नजर आती है। ये इस तरह से जाल होते हैं बने हुए सेल। इस तरह से ये सेल के अंदर ये जो है जाल होते हैं। ये इस तरह से आपस में ये जो है आपस में कनेक्शन होता है। तो अगर हम जो है डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये एक जाल है ट्यूब्स का जो आपस में चैनल्स हैं, रास्ते हैं जिनके जरिए जो है मटेरियल एक्सचेंज होता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स की तो मेन हमारे पास टू टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एक है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम जो है एब्रिविएशन जो है SERB जो है लिखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? because they have lack of ribosome। lacks of ribosome कि ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर जो है राइबोसोम मौजूद नहीं होते। ये हमारे पास जैसे कि ये स्ट्रक्चर है इसमें जो है राइबोसोम वगैरह जो है नहीं है। ठीक है, तो ये हमें स्मूथ नजर आ रही है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से भी कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होते। फंक्शन की बात करें, अगर हम जो है फंक्शन की बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो ये जो है फंक्शन जो है परफॉर्म करता है उसमें है लिपिड मेटाबॉलिज्म है कि ये लिपिड की तोड़-फोड़ करता है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है। लिपिड के बड़े-बड़े मॉलिक्यूल को छोटे-छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म करता है। सेकंड, इट डिटॉक्सिफिकेशन क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर हमारे सेल के अंदर कोई केमिकल चला जाए तो उसके जहरीलेपन को जो है कम जो है पॉइजनस मटेरियल में ये कन्वर्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसा कि हम जो है बहुत सारे जो है फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उसके ऊपर जो है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और डिफरेंट केमिकल का स्प्रे होता है। बात वही हम सही तरीके से धोते भी नहीं, उन फलों को खा लेते हैं तो वो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन ये भी है कि कोई केमिकल, कोई जहरीला मटेरियल हमारे सेल के अंदर चला जाए तो उसके जहरीलेपन को भी क्या करता है? खत्म करता है।
और लास्ट पे जो है इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। थ्री मेजर फंक्शन है बेटा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पहली बात ये है कि इसे हम स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, लैक्स ऑफ राइबोसोम मौजूद नहीं होते। फंक्शन की बात करें तो थ्री मेजर फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम है, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं। लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं। सेकंड काम है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर कोई सेल के अंदर जहरीला मटेरियल चला जाए तो उसको जो है डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके जहरीलेपन को खत्म करते हैं। थर्ड पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन्हें हम जो है रफ क्यों कहते हैं? अगर हम इसके ऊपर जो है ये राइबोसोम लगा दें तो ये इनकी जो टेक्सचर है वो क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी, थोड़ी सी खुरदरी हो जाएगी। ठीक है, स्मूथ इस वजह से कहते थे कि कोई ऊपर राइबोसोम इसके मौजूद नहीं थे। और अगर हम रफ की बात करें, अगर इनके ऊपर जो है छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर लगा दें तो ये इनकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाती है? रफ हो जाती है। तो इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम जो है आर भी बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हम रफ क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। कि राइबोसोम जो है यहाँ पे जुड़े होते हैं बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट या प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर के साथ क्या जुड़े होते हैं बेटा? राइबोसोम जुड़े होते हैं। और आपने लास्ट टाइम हम जो है ऑर्गेनेली राइबोसोम जब हमने डिस्कस किया था तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? अगर फंक्शन की बात करें राइबोसोम तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? The main function of the ribosome is to synthesize of protein। क्या बनवाना होता है? Synthesis of protein। जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का, इन्होंने प्रोटीन्स को बनवाना होता है। किसको बनवाना होता है? प्रोटीन्स को बनवाना होता है। किसको बनवाना होता है बेटा? प्रोटीन की बात बनवाना होता है। नेक्स्ट आता है कि ये ऑर्गेनेली कहां से कहां तक पाई जाती हैं। ये ऑर्गेनेली जो है लोकेशन की बात करते हैं कि ये ऑर्गेनेली जो है कहां से कहां तक पाई जाती है। तो अगर हम जो है लोकेशन की बात करें, लोकेशन की, तो ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियर इन्वायरस से लेकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में पाई जाती है। ये देखें, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप है और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इनके दरमियान में पाई जाती। तो इधर लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिटवीन द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है इसकी एक्सटेंशन है ये पाई जाती है। ये न्यूक्लियस की जो है कवरिंग है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं और यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके दरमियान में ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। दैट इज ऑल अबाउट इट।